खुद को ग्रो करने के लिए ग्रो योरसेल्फ पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि इस दुनिया में हर साल करोड़ों बिजनेस शुरू होते हैं और उन करोड़ों बिजनेस में से 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं। 95% उनमें से कोई एकाक ही ऐसा बिजनेस होता है जिससे उस बिजनेस को चलाने वाला उस बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहा होता है। बाकी सब के सब बिजनेस नुकसान में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आखिर वो क्या गलतियां करते हैं स्टार्टअप ओनर करते हैं जो उनके बिजनेस को लॉस में कर देता है। हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, सफलता हासिल करना चाहता है, अपने फील्ड का राजा बनना चाहता है। आप कोई भी काम शुरू करने की सोचते हैं लेकिन शुरू नहीं कर पाते हैं, और अगर आप शुरू कर भी लेते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। फिर थक हार कर वही नौकरी वापस से करने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फूल वच कर लेते हैं तो मैं यह तो नहीं बोलूंगा कि आप अमीर हो जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे, आप सफल हो जाएंगे, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आप उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे जहां से आपको सफलता मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सफलता का स्वाद चख लेंगे, तो आप अपने मन चाहे गोल्स को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 हैबिट्स के बारे में जो अगर आप अपने अंदर डेवलप कर ली तो फिर इस दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप हाथ डालो और वहां से पैसा न निकाल पाओ, क्योंकि ये ऐसे स्किल है जो अगर आपके अंदर है या अगर आपने इसे सीख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सफलता अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो फिर आप किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वह जो टॉप लाइन होती है किसी भी फील्ड की उन 10% के अंदर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आज क्या है ये कोई मायने नहीं रखता। KFC का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, उसके फाउंडर कौन है पता है आपको? उसके फाउंडर कर्नल सैंडर्स है। उन्होंने जब KFC की शुरुआत की थी तो पता है उनकी उम्र कितनी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी उम्र 65 साल की थी। 65 साल के जब वह थे तब इन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था, और आज दुनिया भर में KFC के ब्रांचेस खुल गए हैं। आज के टाइम पर KFC के रेस्टोरेंट दुनिया भर में हैं। अगर आप काउंट भी करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। वहीं अमेज़न का ख्याल भी अगर आ जाता है तो हमारे मन में अमीर और सक्सेसफुल बिजनेस का मॉडल चलने लगता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस एक दिन में या एक महीने में बड़ा हो गया। उनकी मेहनत और फ्यूचर की कल्पना ने उन्हें अमीर बनाया। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह समझ सको कि अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है, तो हम भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर सीख लो, आप यह कोर्स कर लो, आप वह कोर्स कर लो, आप यह कर लो। मैं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, बल्कि मैं तो आपके अंदर उन 5 स्किल को डालने की कोशिश करूंगा जो अगर आपने आज इसे अपने अंदर पैदा कर लिया, आपने अपने अंदर इसे समा लिया, तो फिर दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो आपको सफल बना सके। जो आपका फील्ड है उसमें आप बहुत ही आसानी से करोड़पति बन जाओगे। आपका कोई भी गोल हो उसे आप बहुत ही आसानी से हासिल कर लोगे। तो चलिए जानते हैं उन 5 स्किल्स को। इन्हें बड़े ध्यान से सुनना। स्किल्स नंबर 1 है जिसे आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर यह स्किल्स आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसे डेवलप करो। अगर आपको किसी भी बिजनेस का मास्टर बनना है, किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको यह स्किल सीखनी ही होगी, और वह है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स, यानी बात करने की कला, बात करने का हुनर, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का हुनर। एक दूसरे से कैसे आप बात करते हो, इस दुनिया से आप कैसे बात करते हो, आपकी संपर्क क्षमता कैसी और कितनी है। अगर आप अच्छा बोल लेते हो, अगर आपकी कम्युनि स्किल बहुत अच्छी है, तो आप मिट्टी को बेचकर भी करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता तो आपके पास सोना ही क्यों ना पड़ा हो, आप अमीर नहीं बन पाओगे, आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आपको सबसे पहले सुनना सीखना होगा। पहले आपको यह सीखना होगा कि किसी की बात को सुनी कैसी जाती है, सामने वाला क्या बात कह रहा है, क्या है उसकी डिमांड। इस दुनिया को अगर आप सुनोगे
तब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया की इस बंदे की क्या जरूरत है, इस बंदे से कैसे बात की जाए। अगर आप में ऐसी स्किल्स है कि आप सामने वाले बंदे को अपनी बात के लिए मना सकते हो, अपनी बात के लिए कन्विंस कर सकते हो, तो तुम मेरी इस बात को याद रखना कि दुनिया का कोई सा भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपके पास में बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है जिससे आपका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी? जिसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, जिसके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, जो आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन वह आपकी हेल्प करेगा क्यों? और अगर वह आपकी हेल्प करेगा भी तो क्यों करेगा? इसके लिए आपको उसे यह समझाना होगा कि इसमें आपका भी बहुत अच्छा फायदा होगा। वहीं पर अगर आप अपने प्लान को अच्छे से समझा सकते हैं, उसे कन्विंस कर सकते हैं, तो शायद वह आपको पैसा दे दे। लेकिन वहीं पर अगर आप उसे अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते, उसे अच्छे से नहीं समझा पाते, तो आप उससे पैसा नहीं निकला सकते। आपका प्लान बहुत अच्छा है, जो काम आप करने की सोच रहे हैं वह काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके अंदर इंटरेक्शन स्किल नहीं है। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे हो और इसका क्या फायदा है? तो मैं आपको बता दूं कि हर बिजनेस के पीछे एक इमोशनल होता है, लेकिन मेरे दोस्त, इमोशंस को जितना बिजनेस से आप दूर रखोगे उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हर बिजनेस को चलाने के पीछे एक इमोशन जरूर होता है कि मुझे इस बिजनेस को सफल करके दिखाना है, मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। यह तो आपने भी फील किया होगा। वो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में है तो फिर कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो, आप उसमें सक्सेस अचीव कर ही लोगे, सफलता हासिल कर ही लोगे। सीधी भाषा में अगर कहूं तो आपको उस बिजनेस का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्किल्स नंबर 2 है, अगर आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और आपको मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए। लीडरशिप क्या होता है यह तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लीडरशिप क्या होता है। देखिए, लीडरशिप वो होता है कि अगर 100 भेड़ बकरियों का कमांडर अगर किसी एक शेर को बना दिया जाए तो वह किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर 100 शेरों का कमांडर किसी एक बकरा को बना दिया जाए, किसी भेड़िए को बना दिया जाए, तो वह कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। लीडर का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वह क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको जो बनाने वाला था, उनका जो लीडर था, एक वो जो बंदा था, उसमें एक बहुत बड़ी टीम को संभालने की हिम्मत थी, उसके अंदर मैनेजमेंट था। अगर आपके पास में 100 लोग हैं काम करने वाले, आपके पास में 100 मशीन रखी हुई है, अगर आप उनको मैनेज करना नहीं जानते तो आप अपने बिजनेस को सफल नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो भाई इस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्च करना है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसमें कितना प्रॉफिट होने का चांस है। अगर आपको यह सब चीज पता है तो ही आप बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हो, वरना वहीं पर आपका बिजनेस, आपका गोल बिखर कर रह जाएगा। देखिए भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है, और जहां पर पैसा जा रहा है वहां से फिर वापस कितना आ रहा है, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। पता है बिजनेस किसको बोलते हैं? भाई जिससे पैसा कमाया जाए। मेन टारगेट बिजनेस का होता है पैसा कमाना। तो अगर आप वहां से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर टीम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपके अंदर लीडरशिप होनी ही चाहिए और मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। फिर आप किसी भी बिजनेस को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्किल्स नंबर 3 वो है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप 1 करोड़पति बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आसमानों की ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहते हो, तो अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। यानी आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल का होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? एक इंसान को बहुत पहले कहीं पर बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता था और कोई 1 या 2 बार की बात नहीं थी। उसे बराबर जाना पड़ता था और उसे जहां पर जाना पड़ता था वह थोड़ा दूर भी था। तो उसने क्या किया? उसने साइकिल का आविष्कार कर दिया। अब वह आराम से बिना थके और जल्दी पहुंचने लगा। ऐसे ही चलता रहा। लोग साइकिल से सफर किया करते थे, लोग साइकिल से बहुत दूर तक जाने लगे थे।
और ज्यादा दूर जाने की वजह से लोगों को थोड़ी थकावट होने लगती थी और टाइम भी लगता था। तभी किसी ने इंजन बना दिया। जब इंजन बन गया तो मोटर बाइक बन गई और अब लोग बाइक से सफर करने लगे। जब किसी को ज्यादा दूर जाना होता था तो वह बाइक से जाते थे और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। तभी किसी ने नोटिस किया कि बाइक में कितने लोग बैठेंगे, बहुत ज्यादा 3 लोग। तब उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसने कार बना दी। अब लोग ज्यादा होते हैं तो कार से सफर कर लेते हैं, आराम से बैठकर और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई। भाई, मुझे तो व्यापार के सिलसिले से विदेश जाना पड़ता है। पानी वाले जहाज से जाता हूँ तो 2 महीना जाने में लग जाते हैं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तभी किसी भाई ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। बन गया एरोप्लेन। अगर आप में वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो 100% आप सफल हो जाओगे। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी खासी होने लगेगी। जब सेल अच्छी खासी होगी तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारा पैसा भी कमाओगे। डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब आप डिसाइड कर पाओ कि यह काम करना है या नहीं, इस आइडिया पर काम करना है या नहीं करना। देखिए, जितना आपको यह पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर मुझे काम करना चाहिए, उतना ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर मुझे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं वाली चीजों को पहले दूर करना जरूरी होता है। सबसे पहले उन चीजों को दूर कर दो जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उचित फैसला लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और अगर आपने कोई फैसला ले लिया तो फिर उसको करके दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। उतना जिगर आपके अंदर होना चाहिए और उस पर सफल होकर दिखाना चाहिए, क्योंकि यह आपको भी पता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस करने का जुनून होना चाहिए। आपको ऐसा बनना चाहिए कि आप मिट्टी में भी हाथ रख दें तो वह सोना बन जाए, और यह स्किल्स डेवलप होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल्स से। स्किल्स नंबर 4, आपको ये समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है, आप उसे जाने। अगर आपको यह पता है कि जीवन में आपको किधर जाना है तो आपको मुश्किलों में भी रास्ता मिल जाएगा, और अगर आपको यह नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है तो आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। तो आपको सारी सुविधाएं दे देने के बाद भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपनी मंजिल और रास्ते का पता होना बहुत जरूरी है। इंसान वही बनता है जो ज्यादातर जिस चीज के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए अपनी सोच की इस शक्ति का सफल होने के लिए प्रयोग करिए। सफल लोग ज्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसीलिए वह इतने सफल और अमीर होते जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने यहाँ 7 स्टेप फार्मूला के बारे में बताई है, जिसका प्रयोग करके आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं यह निश्चित कर ले। नंबर 2, अपने सभी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कागज पर लिख ले। नंबर 3, किसी भी लक्ष्य को कब तक हासिल करना है यह समय सीमा तय कर ले। नंबर 4, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितने भी कार्य करने हैं उसकी लिस्ट बना ले। नंबर 5, अब अपने लिस्ट के हिसाब से कार्य करने की योजना बनाएं और यह तय करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। प्राथमिकता तय करें। नंबर 6, अपनी योजना पर तुरंत काम शुरू कर दें। नंबर 7, अपने लक्ष्य की दिशा में रोज कुछ न कुछ करते रहे, कोई न कोई कदम बढ़ाते रहे। अगर आप अपने लिए लिखित में लक्ष्य बनाते हो तो आप दुनिया के 3% लोगों में शामिल हो जाओगे। 99% लोग तो कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं है। स्किल्स नंबर 5, अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल करनी है, उससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आपके अंदर सपोर्ट और मोटिवेशन की स्किल होनी चाहिए। अब यह क्या होती है, आप यह सोच रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। उस इंसान के साथ में लोग कभी भी खड़े नहीं होंगे जो किसी इंसान के काम नहीं आएगा। जो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वह एक अच्छा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। एक अच्छे इंसान में क्या होता है, हमेशा खुश रहना है। कोई आए कोई जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे खुद से खुश रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, किसी की हेल्प करने के लिए किसी को बहुत बड़ा राजा बनने की जरूरत नहीं है। आपसे जितना हो सके
आप सामने वाले की उतनी हेल्प करें। यह जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले की हेल्प पैसों से ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे जिस चीज की हेल्प हो सके आप उस चीज की हेल्प करिए। जहां पर दवाइयां काम नहीं आती, जहां पर आपकी मेहनत काम नहीं आती, वहां पर किसी ना किसी की दुआएं काम आ जाती हैं। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे तो आप ट्राई करोगे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो किसी के सेंटीमेंट को हट ना करें, उससे किसी के साथ बुरा ना हो। आप में क्षमता होनी चाहिए मोटिवेशन स्किल की, यानी कि आप खुद मोटिवेट रह पाओ और आपकी जो टीम है, जो आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपके साथ काम कर रही है, जो टीम आपके साथ आपके जितनी या उससे थोड़ी बहुत कम भी अगर मेहनत कर रही है, तो उसको मोटिवेट करने की आप में स्किल्स होनी चाहिए। जब तक आपकी सेना मोटिवेट नहीं होगी तो भला आप कैसे पैसा कमाओगे? वहां से आप अकेले तो काम कर नहीं सकते। इसीलिए अपने एकदम से माहौल बनाने वाली ताकत होनी चाहिए। आप में मनोबल हर टाइम निकलते रहनी चाहिए, ताकि जो भी आपकी बात सुने उसको लगेगी कि वह यार इस बंदे के साथ काम करके मजा आ गया। अगर आप एक अच्छा इंसान बनते हो, आपके अंदर अगर सपोर्ट स्किल अच्छी होगी तो आप बेहतर कस्टमर सर्विस भी दे पाएंगे। क्योंकि हर बिजनेस का टारगेट ये होता है कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन वह बंदा, वह कस्टमर दोबारा आपके पास कब आएगा? जब आप उसको प्रोडक्ट के साथ साथ एक बेहतर कस्टमर सर्विस दे पाओगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा इंसान बनो। इसीलिए सपोर्ट और मोटिवेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए। मुझे पता है स्किल की कोई कमी नहीं। इस दुनिया में कम से कम 10 ऐसी स्किल हो जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। मैंने मोटी मोटी आपको वह 5 स्किल बताई है जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 100% सफल हो जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।